श्वास रहता तब तक माँ रोती रहती। सती जी ने वो भी वेदना सह करके जब यज्ञ भूमि में परिक्रमा लगाने के लिए पहुंची और वहां पर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का आसन है, सभी देवताओं का भाग है, लेकिन जो मेरे अधिष्ठात्र मेरे परम प्रिय स्वामी भोलेनाथ जी हैं उनका कहीं भी कोई अंश भाग भी नहीं है, एक भी कोई आसन तक उस यज्ञ भूमि में नहीं है। तो सती को क्रोध आ गया और तमो भाव आ गया। सती कांपने लग गई और कहने लग गई, अरे पिता दक्ष, मेरे जैसा पति, क्योंकि ऐसे त्रिभुवन के साईं जो थे भगवान भोलेनाथ जी, ऐसा पति मुझे मिलना बहुत दुष्कर था, फिर भी मेरी तपस्या के प्रभाव से वो मिले और मुझ जैसे पति को प्राप्त करके मैं पतिव्रता कहलाई। पर आपने अपने दामाद शिव का नहीं, आपने सारे संसार का अपमान किया है, आप दंड के भागीदार हो। अहो, जब कभी मेरे स्वामी मुझ पर अति प्रसन्न होते थे तो हाथ पकड़ करके अपनी गोद पर बैठा लेते थे। आप कभी कभी देखे होंगे फोटो में कि भगवान शंकर जी इतना मानते थे सती को कि देवता होते हुए भी, इतने बड़े ज्ञान गम्य होते हुए जिनकी संसार पूजा करता है, वो जरा भी संकुचित न होते हुए सती को अपनी गोद पर बैठाकर, और दाक्षाणी कहते थे, क्या दक्ष की सुता, ऐणी माने जन्मजात, जिसको हमने जन्म दिया है वो ऐणी है, वही कन्या है। तो दक्ष की कन्या न कहकर, दक्ष की पुत्री बेटी न कहकर दाक्षाणी कहते थे। तेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मुझे मेरे स्वामी भगवान शिव दाक्षाणी कहकर मेरा संबोधन करते थे। तुझसे उत्पन्न हुए इस पापी देह को मैं अब बिल्कुल धारण नहीं करना चाहता। अगर मैं अपने पति का अपमान सह करके भी और जीना चाहूं, ये मेरे